नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने पिछले एपिसोड्स में मैंने कुछ ध्यान के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करी। आज मैं ध्यान के 3 अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। पहले आनापानसति ध्यान जिसको हम बोलते हैं, दूसरी अवस्था है कायानुपासना और तीसरी अवस्था है विपश्यना। वैसे तो मैंने पीछे आनापानसति के बारे में काफ़ी बताई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें, जैसे आपने चौकड़ी मार के बैठ गए, लेग्स को क्रॉस कर लिया तो अपना जो है, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अगर अपने नीचे बैठ करके आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते तो वो क्या करेंगे? तो वो जो है अपनी टांगों को कुर्सी पे बैठे बैठे भी क्रॉस कर सकते हैं और हाथों को इस प्रकार, उंगलियों को ऐसे फंसाना है। बहुत कस के नहीं फंसाना, बिल्कुल आराम से, स्लाइटली, और अपनी आंखों को आराम से रिलैक्स मोड में बंद करना है और ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर, जहाँ से सांस आ रही है और जा रही है, वहाँ केंद्रित करना है। अब जो है इससे होता क्या है, हमारी 80% आँखों की जो ऊर्जा है वो आँखों से व्यय होती है, उसका क्षय होता है। तो अगर हम आंखें बंद करते हैं ध्यान में, तो हम, क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा तो ऊपर से आ रही है, अब टंकी में मान लो पानी भरता जा रहा है और आप टूटी खोल दो तो वो टंकी कभी भरेगी पानी से? नहीं भरेगी। तो इसलिए वो जो ब्रह्म ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है वो आपके शरीर को पूरा लाभ दे, उसके लिए आपको उसके द्वार बंद करने होंगे ना, उसके निकासी के जो द्वार हैं। तो उसके निकासी का सबसे पहला द्वार है आँख। तो 80% जो है ऊर्जा तो आपने वहीं वो कर ली। 10% जब आप हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हो तो हाथों की उंगलियों से भी ऊर्जा का जो है क्षय होता है। तो ये इस प्रकार जब आप उंगलियों को फंसा लेते हो तो एक शरीर, हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जानी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार लेग्स को भी क्रॉस करते हैं तो 10% ऊर्जा वहाँ से बच जाती है। तो 80 और 10 हाथों की 90 और 10 पैरों से, तो इस प्रकार पूरा का पूरा आप दरवाज़ा बंद कर देते हो। तो जो भी ब्रह्म ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जब आप ध्यान में बैठे हो वो आ रही है, तो वो सारी की सारी ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी और आपके आभा मंडल को और आकर्षक बनाएगी, आपके ध्यान को और सुदृढ़ करेगी। अब ये ध्यान कब से करना चाहिए? ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं। इवन जो व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड पर ही हैं और वो उठ भी नहीं सकते, वो भी लेटे लेटे अपना पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लें और अपना ये दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी छाती पर रख लें और आंखें बंद करके वो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान करना कितनी देर है? ये ध्यान व्यक्ति की जितनी उम्र है उतने मिनट कम से कम उसे ध्यान करना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए नियम है। मान लो मेरी उम्र 55 वर्ष है अभी, तो मुझे 55 मिनट कम से कम ध्यान करना चाहिए। अगर मेरे पास एक बारी में इतना समय नहीं है, या मेरा शरीर थक जाता है, या मुझे दर्द होने लगती है, तो मैं दिन में 2 बार भी इसको ध्यान, लेकिन करना मुझे 55 मिनट ही पड़ेगा। चाहे दिन में 2 बार मैं 25-25 मिनट बैठ जाऊं। अगर मेरे पास 2 बार भी बैठने में नहीं बन पा रहा, तो मैं दिन में 3 बार या 4 बार भी, 15-15 मिनट 4 बार भी बैठ सकता हूं। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति रोगी है और उसे अपना शरीर का उपचार भी करना है, तो उसे ध्यान की अवधि कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी। यानी जितनी उसकी उम्र उससे दुगुना या उससे 3 गुना ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके उसको इसका शारीरिक लाभ मिलना शुरू होगा। और ध्यान कितनी उम्र से करना चाहिए? कम से कम 5 वर्ष का जो बालक है, इससे ऊपर, क्योंकि 5 वर्ष का जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसको अभी जीवन में बड़े होना है, उसको तैयार होना है। तो वहाँ से उसकी जब मेमोरी पावर बढ़ेगी, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसको जीवन जीने की समझ आनी शुरू होगी धीरे धीरे धीरे, तो उसके लाइफ में तो बहुत ही, हम सब ने तो अपना कितनी लाइफ तो भोग ली है। तो हम उसमें जा रहे हैं ध्यान में आने के बाद। ये भी समझ लो कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आप ध्यान में बैठते हैं। अच्छा, ध्यान ही क्यों कहा गया है? भगवान कृष्ण जी ने भी एक जगह ये कहा है, कोटि पूजा समम स्तोत्रम, यानी आप करोड़ों बार पूजा कर लो, उसके बजाय आप एक बार स्तुति कर लो। स्तोत्र जो होते हैं ना जी, राम रक्षा स्तोत्र जैसे, शिव महिमा स्तोत्र, आप एक बार स्तुति कर लो तो वो करोड़ों पूजा के बराबर है। और कोटि स्तोत्रम समो जपः, जपा मैंने होता मंत्र जाप। करोड़ों बार स्तुति करने के बजाय एक बार आप मंत्र जाप कर लो, वो भी उतना ही फलदायी है।
और कोटि जपा समो ध्यानम, करोड़ों बार मंत्र जाप के बजाय अगर एक बार आप ध्यान में बैठ जाते हो वो उसके बराबर है। और कोटि ध्यानम समो लया, और करोड़ों बार आप ध्यान में बैठे, एक बार आप लय में यानी समाधि में चले गए तो आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार ध्यान की बड़ी महिमा बताई गई है। और मेडिटेशन, और इसका केवल एकाग्रता प्राप्त करना ही, एकाग्रता तो इसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेमोरी पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन इसका जो अंतिम लक्ष्य है कि ब्रह्म से मिलन हमारा होना, ब्रह्म से साक्षात्कार होना, और इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा का, हमारी आत्मा रूपी ज्योति का उस बड़ी ज्योति में, उस विराट ज्योति में समा जाना, ज्योति ज्योत समाना जिसको बोलते हैं, इस ध्यान का अंतिम उद्देश्य ये है। तो अब ध्यान की जो 3 अवस्थाएं हैं, आनापानसति ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका मन विचार शून्य अवस्था में जाना शुरू होता है तब आपके अंदर ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपके सहस्त्रार चक्र से जो है यहाँ से प्रवेश शुरू होता है। ये दशम द्वार भी कहलाता है। हमने अपने मन की कंडीशनिंग करी हुई होती है कि नहीं, हम तो ध्यान में नहीं बैठ सकते इतनी देर। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि आप मान लो कहीं तेज दौड़ करके आए हैं और 2 मिनट सांस लेने के लिए रुके हैं, उसी समय आपके पीछे कोई कुत्ता आए और भौंकना शुरू कर दे और आपके पीछे दौड़े, तो आपके अंदर शक्ति नहीं भी होगी तो भी आप दौड़ना शुरू कर दोगे। उस समय आपके अंदर ऊर्जा कहाँ से आ जाती है? तो ये हमारे मन की कंडीशनिंग है, नहीं मैं इतनी देर ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान में आपका लाभ जब ही आएगा जब आपकी इसमें सिंसियरिटी होगी और रेगुलरिटी होगी, तब तक उसके बगैर कोई फायदा नहीं। अगर आप टूट टूट के ध्यान कर रहे हो, आज कर लिया, 6 दिन नहीं किया, फिर किया, उसका लाभ आपको मिलने वाला। कोई भी विद्या तभी फलवती होती है जब उसका निरंतर अभ्यास किया जाए। कम से कम 40 दिनों का तो आपको अभ्यास करना ही करना है, तो उसके बाद आपके अंदर परिवर्तन महसूस होना शुरू होगा। दूसरे भी आपको देखेंगे, यार इस आदमी में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, आपकी ऑरा बदल जाएगी, आभा मंडल बदल जाएगा। तो पहली तो स्टेज ये वाली है, आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा धीरे धीरे। और दूसरी स्टेज है जब कॉस्मिक एनर्जी यहाँ तक आ गई, आपके माइंड को हील कर लिया, आपके मन को रिलैक्स कर दिया उसने, उसके बाद ये नीचे उतरना शुरू होगी, उसको बोलते हैं काया अनुपासना। नीचे ये जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर जिसमें प्राण ऊर्जा बहती है, और अपने शरीर में इन्हीं नाड़ियों को मिलाकर के चक्र का निर्माण होता है। हमारे बाईं ओर से ईड़ा नाड़ी चलती है और ये चलती 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 पीछे टेल बोन तक पहुंचती है, इस प्रकार एक सांप की तरह जो है बल खाती हुई। इधर से राइट हैंड से पिंगला नाड़ी चलती है, वो जो है बल खाती हुई चलती है। और ये दोनों नाड़ियां आपस में इस प्रकार ये क्रॉस, ऐसे 6 जगह ये क्रॉस करती हैं। जहां जहां ये बनते हैं वहां एनर्जी सेंटर बन जाते हैं, उनको चक्र बोलते हैं। और बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये तीनों नाड़ियों का मिलन हमारा यहाँ ऊपर जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर होता है। और सुषुम्ना नाड़ी ये हमारी पीठ के पीछे, टेल बोन के पीछे से होती हुई, जैसे एक पाइप के अंदर वायर्स का जाल, केबल का जाल होता है ना, ऐसे हमारे शरीर में ये नसों का जाल, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये पीठ में से, रीढ़ की हड्डी में से होता है, नीचे टेल बोन तक जाता है। तो उसके नीचे सबसे हमारा नीचे होता है रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। उसके बाद ऊपर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, फिर विशुद्धि चक्र यहाँ पे, और उसके बाद छठा ये आज्ञा चक्र, और उसके बाद 7वां सहस्त्रार। इन चक्रों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आने वाली एपिसोड्स में मिलेगी। तो मैंने बताया ये नाड़ी मंडल की शुद्धि जब शुरू होती है, जब काया अनुपासना की स्टेज आती है, तो उसकी पहचान क्या है, हमें पता कैसे लगेगा कि भाई हमारे को ये सेकंड स्टेज में हम ध्यान के दूसरी अवस्था में पहुंच गए। जहां जहां ये एनर्जी जाएगी, जहां जहां हमारे ब्लॉकेज होंगे, ये नाड़ियों में ना हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, कुछ कार्मिक बंधनों के कारण कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, और इस जन्म के भी हमारे जो है पाप कर्म होते हैं उसके कारण ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज रीढ़ की हड्डी के नीचे इकट्ठी होती है। तो जब जब हम ध्यान में आएंगे वो ब्लॉकेज हटनी शुरू होगी, जो ब्रह्म ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में जाना शुरू होगा, तो वो जो ब्लॉकेज हटेगी तो वहाँ उस हिस्से में शरीर के दर्द होगा। तो उस समय आपने दवाई नहीं लेनी, उस समय आपने ध्यान की अवधि को बढ़ा देना है। या आपको कहीं चींटी काटने सी महसूस होगी, या खुजली शुरू हो जाएगी उस त्वचा के उस भाग पर, तो ये पता लगेगा कि ये एनर्जी अब आपके शरीर में सेकंड स्टेज में आ चुकी है, ब्रह्म ऊर्जा आपके शरीर में कायानुपासना वाली स्थिति में आ गई है। और तीसरी जो स्टेज, जब इन दोनों स्टेज को पार करने के बाद वो आती है विपश्यना। विपश्यना स्टेज जो है
वो जब हमारे सभी चक्रों को चार्ज करने के बाद ये जो एनर्जी ऊपर की ओर उठती है, तो हमारे ये तृतीय नेत्र, ये शिव जी की तरह तृतीय नेत्र सबके पास है, इस चक्र को वो खोलती है, आज्ञा चक्र को, और हमें त्रिकाल दर्शन होने लगता है। हमारे अपने पूर्व जन्मों का भी हमें आभास होने लगता है और आने वाले जन्मों के बारे में भी हमें अपनी जानकारी मिल जाती है। तो उसके कारण जो है अपना ये विपश्यना का मतलब अपने अंदर देखना, पश्य का मतलब देखना और वी का मतलब विशेष प्रकार से, यानी अपने अंदर झांकना। ये ध्यान जो है आत्मा की ही यात्रा है, अपने अंदर अंतर जगत की यात्रा है। तो इस प्रकार जो है विपश्यना में आने के बाद हमें क्या अनुभव होते हैं, जब इस स्टेज में आ जाते हैं, जब हमारा तृतीय नेत्र खुल जाता है, तो हम अपने शरीर को, जब हम ध्यान में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पंछी की तरह उड़ रहे हैं। हमारा शरीर बहुत हल्का, हमें तरह तरह के रंग बिरंगे रंगों के दर्शन होने लगते हैं और पूर्व जन्मों के हमको अनुभव होने लगते हैं, हम जाने लग जाते हैं पूर्व जन्मों में। तो इस प्रकार विपश्यना की स्थिति होती है, और विपश्यना की स्थिति जब हमारी आती है तभी हमारा ईश्वर से साक्षात्कार भी हो पाता है। तो मित्रों, मैंने आज ध्यान के बारे में जो 3 अवस्थाएं हैं वो आपसे चर्चा करी हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अपने ध्यान के और नए एपिसोड्स लेकर के आएंगे, जिसमें ध्यान से संबंधित और विषयों की आपको मैं जानकारी देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।